महादेवगढ़ जहां होता है सावन में महीने भर ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित महादेवगढ़ की, जहां विराजे हैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, जिनके साथ ही रामलला एवं वीर हनुमान जी की लुभावनी मूर्तियां विराजमान हैं। जहां पर सावन के महीने भर पंडितों द्वारा ओम नमः शिवाय के निरंतर जाप होता है। शहर की धर्मप्रेमी जनता द्वारा यहां पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर नेपाल से मंगाए हुए लाखों रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाकर पूजन द्वारा अभिमंत्रित कर सिद्ध किया जाता है एवं सावन के अंतिम सोमवार को मंत्रों की पूर्णाहुति करके रुद्राक्ष वितरण किया जाता है। आपको बता दें कि महादेवगढ़ के द्वारा शिवरात्रि के दिन भोले की बारात का आयोजन किया जाता है, जिसका शहर एवं जिले के आसपास की जनता को बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे द्वारा महादेवगढ़ के संस्थापक श्री अशोक पालीवाल जी से महादेवगढ़ की जानकारी ली गई, तो उनके द्वारा महादेवगढ़ का इतिहास बताया गया। देश की धड़कन न्यूज ने लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। महादेवगढ़ है, महादेवगढ़ का एक अपने आप में लोक परिचित यानी कि लोक चर्चित स्थान है, देवस्थान है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी बताएंगे कि महादेवगढ़ का यहाँ पर स्थापना किस प्रकार से हुई, इसका इतिहास क्या रहा है, तो जानकारी बताएंगे। देखिए, बड़ा चमत्कारी स्थान है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। सन 2012 के पहले, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना बाहर, ये 4x4 की जो छोटी छोटी दुकानें हैं, 4x6 की, इस प्रकार ये स्थान पूरा अतिक्रमण से भरा हुआ था। और यहाँ पर जो है मांस भी काटा जाता था, क्योंकि इतवारा बाजार में यहाँ बाजार लगता रविवार के दिन, तो यहाँ मांस भी काटा जाता था। तो सहज एक दिन इस क्षेत्र में 2012 में आना हुआ, तो एक संत बैठे हुए थे। थोड़ी सी खुली जगह थी यहाँ पे, वहाँ संत बैठे थे और दृश्य देख के उन्होंने पीड़ा बताई कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये हटना चाहिए। उनसे प्रेरणा मिली। प्रेरणा उनसे जैसे ही प्राप्त हुई, वैसे ही यहाँ पहली बार एक शिव बारात का आयोजन किया गया, जब इस क्षेत्र में लगभग 60 दुकानें थी, छोटी छोटी बड़ी मिला के। और उस अनुष्ठान के माध्यम से 2012 में जब शिव बारात यहाँ पे आई, तो उस अनुष्ठान के माध्यम से अतिक्रमण हटा और साक्षात भोलेनाथ जो है यहाँ पे विराजमान है। शायद शक्ति के रूप में वही प्रकट हुए होंगे। और फिर यहाँ पर कुछ विघ्न संतोषियों के द्वारा कुछ गड़बड़ी फैलाने की साजिश की गई, वो विफल रहे। उनकी विफलता के बाद यहाँ पर हमने पहली बार 2013 में जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा का यहाँ भोलेनाथ को जल चढ़ा। और जल चढ़ने के बाद हमारे जो संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक हैं रेवाराम जी कुमरावत, उन्होंने इस जागृत स्थान को देख के बताया कि यहाँ कोई अनुष्ठान प्रारंभ होना चाहिए।
तो क्यों नहीं रुद्राक्ष से कोई अनुष्ठान किया जाए। तो 2014 में पहली बार यहाँ पे रुद्राक्ष के शिवलिंग बनाए गए, पूरे शहर की मातृशक्ति को जोड़ा गया, घर घर सुपारी बांट के निमंत्रण दिया गया। पहली बार में 7 दिन का अनुष्ठान था कि 7 दिन तक अखंड ओम नमः शिवाय का जाप करना, और उसी अनुष्ठान में उस जो शिवलिंग बना वो लाखों रुद्राक्षों के शिवलिंगों का वितरण हुआ, और इस स्थान को पहली बार नाम मिला महादेवगढ़। उस 7 दिन के अनुष्ठान के बाद ईश्वर प्रेरणा देता है, मन में प्रेरणा आई, मेरे साथ में अतुल जी अग्रवाल है, उनको प्रेरणा आई कि 1 महीने का अनुष्ठान किया जाए, जिससे समाज और जुड़ेगा। तो शक्ति और भक्ति का केंद्र है महादेवगढ़। चूंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई थी, फिर यहाँ 1 महीने का 24 घंटे सतत अखंड ओम नमः शिवाय जाप, उसके साथ जो लाखों रुद्राक्षों के जो शिवलिंग बने हैं उनमें ओंकार मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा, और दोपहर के समय नियमित अलग अलग क्षेत्र की मात्र शक्तियों के द्वारा पार्थेश्वर पूजन और अभिषेक। तो ये अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, पूरा शहर, जिला, पूरा निमाड़ यहाँ से जुड़ने लगा, और बहुत चमत्कारिक स्थान है ये महादेवगढ़। यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके माध्यम से एक जय हिंदू राष्ट्र युवाओं की कांवड़ यात्रा अभी 3 दिन पहले 5 तारीख को समापन हुआ। उसमें पूरे जिले के हजारों कार्यकर्ता थे, मातृ शक्ति की कांवड़ आती है, और अब तो छोटी छोटी कांवड़ें आसपास की मातृ शक्तियों की भी यहाँ पे नियमित आती है, और भोलेनाथ को यहाँ पर जो है अपना जल चढ़ाती है। देखो, शिव बारात से ही इस स्थान का उदय हुआ था 2013 में। तो शिव बारात से उदय हुआ, तो जो 500 लोगों की शिव बारात थी उस समय, वो आज उस शिव बारात में पूरा शहर शामिल होता है। मेरे ख्याल से लगभग 50,000 से ऊपर लोग शिव बारात में यहाँ आते हैं, उपस्थित होते हैं। और ये कोई कर्मकांड की बारात नहीं रहती है, ये बारात भी यहाँ की समाज जागरण की रहती है। पूरा शहर इसमें शामिल होता है, हिंदू राष्ट्र की पताकाएं पूरे शहर में, पूरी गलियों में, पूरे मोहल्लों में हिंदू राष्ट्र की पताकाओं से शहर सजता है। उसके बाद यहाँ पे शिव बारात आती है, वैसे ही कावड़ भी निकलती है। और ये जो रुद्राक्ष का शिवलिंग है, ये 1 महीने पूरे अनुष्ठान से ये अभिमंत्रित किया जाता है। ये एक शंकर से जब ये बढ़ते हैं तो अनेक शंकर हो जाते हैं, मतलब जहाँ जहाँ ये रुद्राक्ष हो जाता है और शिव की स्थापना हो जाती है। तो एक से अनेक बनाने की जो हमने संघ में जो परंपरा सीखी है, जो हमारी परंपरा है कि एक से अनेक बनाना शाखाओं के माध्यम से, वही काम यहाँ महादेवगढ़ में होता है। एक शंकर से अनेक शंकर बनाते हैं हम, और सनातन धर्म का विस्तार कर रहे हैं। पूरा आयोजन भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए यहाँ नियमित चलता है।